ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो हम लोगों ने अंतिम पाठ में रक्ताद्यर्थक प्रकरण के अंतर्गत समूह अर्थ में बहुत सारे प्रत्ययों को देखा, जिसमें अण, फिर तल, फिर ठक वगैरह वगैरह सूत्र प्रत्यय समूह अर्थ में किए गए। तस्य समूहः भिक्षादिभ्यो अण, ग्राम जन बंधुभ्यस्तल, अचित्त हेतु अचित्त हस्ति धेनोष्ठक। इन सूत्रों के द्वारा समूह अर्थ में षष्ठ्यंत समर्थ से अणादि प्रत्यय किए गए। ये हम लोगों ने देख लिया। बीच में प्रकृति भाव कराने वाला एक सूत्र भी आया, इनण्यनपत्ये, जो कि अपत्य से भिन्न अर्थ में यदि अण प्रत्यय परे हो तो इनको प्रकृति भाव करने वाला सूत्र था। और एक ईसु सुक्तांतात कह, ये सूत्र भी देखा। इस, उस, उक और तांत से पर में, इस उस तो प्रत्यय है, तो ईसंत उसंत से पर में अथवा उक, उक है अंत में जिसके उक प्रत्याहार है, तो उगंत से पर में और तांत से पर में ठस्य कह, ठकार को क आदेश करने वाला सूत्र है। तो अब आगे पूरे तथित में ये चीज़ हम लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी कि कहाँ पर ठस्य कह से इक किया जाए, इक आदेश किया जाए ठकार के स्थान पर, और कहाँ पर ये ईसु सुक्तांतात क से ठ के स्थान पर क आदेश किया जाए। यदि वो ठ कैसा होगा, इस, उस, उक और तांत से पर में होगा, मतलब कि ईसंत उसंत उगंत और तांत से पर में होगा, तो उस ठ को क होगा, अन्यथा ठस से कह से सामान्य रूप से इक, तो अंग से पर में ठकार को इका आदेश तो हो ही जाता है। तो ये हम लोगों ने देखा और सब उदाहरणों को देखा। बहुत सारे बीच में वार्तिक भी आए, उन सबों को भी हम लोगों ने देखा। अब उसके बाद हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो सूत्र आ रहा है, अगला सूत्र तदधीते तदवेद, ये सूत्र है। कौन सूत्र है? तदधीते तदवेद। कितने पद है तो देखा जाए इसमें। तत्, ये तो हम लोग जान ही रहे हैं कि लुप्त पंचमी कम पदम, अधीते अधिपूर्वक इंग धातु का लट लकार में रूप अधीते बन जाता है, तो वही क्रियापद हो जाएगा। और तद वेद में तद भी, ये भी क्या हो जाएगा? अनुकरण हो जाएगा। लुप्त पंचमी कम पदम। और वेद, वेद कहाँ बनता है? तो विद ज्ञान धातु का लट लकार में वेद ये रूप बनता है, वहाँ पर अनलादि हो जाता है तो वेद बनता है। और पक्ष में वेत्ति भी बन जाता है, अर्थ वही है, वेत्ति, जानाति, वेद सब पर्यायवाची शब्द है। तो अब यहाँ पर हम लोगों को एक चीज़ ध्यान देनी है, ये जो तद तद दो बार आए हैं, तो वो तद जो है वो लुप्त पंचमी कम पदम तो है, अनुकरण भी है, ये भी जान रहे। लेकिन किसका अनुकरण है? प्रथमांत का अनुकरण है कि द्वितीयांत का अनुकरण है? तो ध्यान दीजिएगा, ये द्वितीयांत का अनुकरण है, प्रथमांत का ये अनुकरण नहीं है। नपुंसकलिंग में तत्ते तानी और द्वितीय में भी तत् बनता है ना, वही तत् का ये क्या है? द्वितीयांत तत् का, द्वितीयांत का ये क्या है? अनुकरण है। द्वितीयांत जितने भी पद हैं उन सबों का ये क्या हो जाएगा? अनुकरण हो जाएगा। और लुप्त पंचमी कम पदम ये बन जाएगा। तो अब अर्थ किया जाए, इसका क्या अर्थ होगा? तो द्वितीयांत का अनुकरण है, और पंचमी जब लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? द्वितीयांतात समर्थात कस्मिन अर्थ है? तो अधीते इति अर्थ है, अथवा तो वेद इति अर्थ है, अणवास्यात, यही इसकी वृत्ति बन जाएगी। जैसे अन्य सूत्रों में तस्यापत्यम वगैरह सूत्रों में जिस तरह से हम लोग अर्थ कर रहे हैं उसी तरह से करना है। सरल ही है, बस अर्थ यहाँ पर दो बोल रहे हैं, अधीते अर्थ में अथवा तो वेद अर्थ में। अधीते मतलब पढ़ता है, अध्ययन कर रहा है, इस अर्थ में। अथवा तो वेद मतलब जानाति, वेत्ति, इस अर्थ में, है ना, जान रहा है, इस अर्थ में। द्वितीयांत समर्थ
समर्थ सुबंत से अणादि प्रत्यय विकल्प से होते हैं। आदि इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यदि इसके अपवाद आएंगे तो वो प्रत्यय भी हो जाएंगे। सामान्य रूप से ये सूत्र अण प्रत्यय करता है। ठीक है, तो यही बन जाएगा तदधीते तदवेद। लग गया। एक बार यदि तस्यापत्यम की तरह पूरा बोलना हो तो आप लोग अभ्यास करिए कैसे बोला जाए। तो द्वितीयांतात् कृत संदेहे समर्थात् अधीते इति अर्थे, अथवा तो वेद मतलब वेत्ति इति अर्थे अणवास्यात्, यही इसकी वृत्ति बन जाएगी। यहाँ पर चूंकि सरल होती है तो वृत्ति इन्होंने लिखी नहीं है। 8 नंबर टिप्पणी देखे तो समझ में आ जाएगा। देखिए लिख दिए, द्वितीयांतात् अधीते इति अर्थे वेद इति अर्थे वा उक्ता अणादयो वक्ष्यमाणाश्च प्रत्यया वा स्युः। वही, अरे अण प्रत्यय विकल्प से होता है, शुद्ध शुद्ध यही अर्थ होगा। लेकिन इसका अपवाद यदि कोई पूर्व में जो कहे गए हैं चाहे आगे जो आने वाले हैं वो यदि अपवाद प्रत्यय होंगे तो वो भी हो जाएंगे, इसी अर्थ में हो जाएंगे। तो 2 अर्थ है, अधीते अध्ययन करता है और वेद जान रहा है। आया कि नहीं, जानाति वेत्ति वेद, इस अर्थ में अण प्रत्यय विकल्प से हो जाता है। उदाहरण देखेंगे तो समझ में आएगा। अब यहाँ तो उदाहरण नहीं दिया, अगले सूत्र में उदाहरण दे रहे हैं। तो सूत्र को थोड़ी देर न व्याभ्याम को छोड़ दीजिए, उसका उदाहरण ध्यान दीजिए क्या आ रहा है। व्याकरणम अधीते वेद वा वैयाकरण। हाँ, तो देखिए वैयाकरण शब्द बना रहे हैं कि नहीं, कैसे बना है तो ध्यान लीजिए कैसे बना है। बहुत सरल है प्रक्रिया, देखा जाए। व्याकरणम अधीते वेद वा, देखिए दोनों अर्थों में कर रहा था ना, अधीते में भी, अधीते अर्थ में भी कर रहा था, वेद अर्थ में भी कर रहा था। तो इसीलिए वा जोड़ दे, चाहे ये विग्रह भी करो चाहे वेद अर्थ वाला विग्रह करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो, व्याकरणम अधीते, कि व्याकरण को पढ़ रहा है कि नहीं है, यही हिंदी में अर्थ हो जाएगा। या तो व्याकरणम वेदो, व्याकरण को जानता है, तो पढ़ रहा है उसको भी व्याकरण कहेंगे। जो व्याकरण को जानता है ना, जान चुका है, उसको भी क्या कहेंगे, व्याकरण कहेंगे। आया कि नहीं आया। तो चलिए, तो कोई सा भी विग्रह अलग अलग भी बोल सकते हो और वा जोड़ के साथ में भी कर सकते हो। तो हम लोगों का प्राय सब जगह ऐसे ही कर देते हैं, दोनों अर्थ बोल के वा कर देते हैं। तो व्याकरणम अधीते वेदवा, यही कर देते हैं। जैसे न्यायम अधीते वेदवा, अब उसका क्या बनता है तो देखते हैं। फिलहाल तो व्याकरणम अधीते वेदवा, ये लौकिक विग्रह कर लिया। अब यहाँ पर व्याकरण यही ना अलौकिक विग्रह होगा। व्याकरणम, व्याकरण को पढ़ता है, कहा था ना, तो द्वितीयांत है। तो व्याकरण और अधीत चाहे वेद अर्थ में। अब यहाँ पर ये तदधीते तदवेद, इस सूत्र के द्वारा क्या कर लिया जाए, अण प्रत्यय कर लिया जाए, क्योंकि द्वितीयांत सुबंत समर्थ मिल गया आपको व्याकरण। अब इससे अधीते अर्थ में चाहे वेद अर्थ में अण प्रत्यय कर लिया जाए, तो यही कर लेना है। अब आगे की हम प्रक्रिया चलाएंगे, उसी तरह से चलाएंगे प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लोप। लेकिन उसके पहले थोड़ा हल्के फुल्के आप लोगों को एक चीज जानिए थोड़ा। यहाँ पर ये जो व्याकरण शब्द है वो कैसे बना है उसको जाने रहिए थोड़ा हल्का फुल्का, कि व्याकरण शब्द कैसे बना है। व्याकरण, ठीक है ना, वैयाकरण अभी नहीं बना रहे यहाँ की प्रक्रिया। व्याकरण जो मूल शब्द है वो कैसे बना है, तो देखो, व्याक्रियन्ते अनेन इति व्याकरणम, यही व्युत्पत्ति हम लोग करते हैं। कैसे बनता है व्याकरण शब्द, तो वी उपसर्ग और आंग उपसर्ग, ये उपसर्ग द्वय पूर्वक क्री धातु, डुक्रिय करणे धातु से जब हम ल्युट प्रत्यय करते हैं करण अर्थ में, है कि नहीं, करणाधिकरण योश्च सूत्र से हो ही जाएगा। तो करण अर्थ में जब ल्युट प्रत्यय करते हैं, उस ल्युट के यू के स्थान में अन हो जाता है, तो स्थिति क्या बन जाती है, वी आ क्री यू, ल्युट का यू ही बचता है। अब यहाँ पर क्री को क्या कर लेते हैं, गुण कर लेते हैं, और इधर यू को यू और ना को से अन कर लेते हैं, तो कर न बन जाता है, तो भी कर लेते, करण इधर बन जाता है। उधर वी आ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, तो उसमें भी ध्यान दीजिए, वी आ में संधि कर लीजिए, है कि नहीं है, वी भी पृथक उपसर्ग है, आंग भी उपसर्ग है, तो वी आ में इधर संधि को नीचे से हण कर लीजिए, तो व्याकरण ऐसे बनता है, ठीक है ना। वी आंग
दोनों उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से ल्युट प्रत्यय करते हैं, तो कृदंत का प्रत्यय ल्युट प्रत्यय करके कृत प्रत्यय करके व्याकरण शब्द की निष्पत्ति होती है, ये जाने रहना, ठीक है ना। अब उस क्या अर्थ होता है उसका, तो व्याकरणम व्याक्रियन्ते अनेनो, व्याक्रियन्ते अनेनो, व्याक्रियन्ते मतलब व्युत्पाद्यन्ते अनेनो, जिसके द्वारा व्युत्पादित किया जाए, किसके, कौन व्युत्पादित, शब्दाहा, इसलिए ऐसे पूरा बोलते हैं व्याक्रियन्ते बराबर व्युत्पाद्यन्ते शब्दाहा अनेनो, कि जिसके द्वारा शब्दों को क्या की जाए, व्युत्पत्ति की जाए। तो किसके द्वारा की जाती है, व्याकरण के द्वारा न की जाती है। अरे व्याकरण में क्या किया, शब्दों की व्युत्पत्ति तो की जाती है। तो व्याक्रियन्ते उसी का विवरण कर देना, विवरण है व्युत्पाद्यन्ते शब्दाहा अनेनो, कि जिसके द्वारा शब्दों की व्युत्पत्ति की जाए उसको कहते हैं व्याकरण। तो ऐसे बना है, ध्यान रखना, बस इतना जानना है। वियांग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से ल्युट प्रत्यय की है, और प्रक्रिया आप लोग जानते हैं, हम लोग कृदंत में बहुत विस्तार से ये सब सूत्र करण अधिकरण योश्च वगैरह पढ़े हैं। चलिए अब फिलहाल यहाँ आ जाइए। तो ऐसा जो ये व्याकरण है वो व्याकरणम अधीते वेद वा, कि व्याकरण को जो पढ़ता है अथवा व्याकरण को जो जानता है उसको हो जाएगा नाम। देखा जाए व्याकरण अम और अधीते और वेद अर्थ में क्या कर लिया जाए, द्वितीयांत सुबंत से समर्थ सुबंत से पर में अण प्रत्यय कर लिया जाए। किस सूत्र से, तदधीते तदवेद, इस सूत्र के द्वारा अण प्रत्यय कर लिया। इसकी तद्धितांत मान के प्रातिपदिक संज्ञा और सुख का लुक आप कर ही लेंगे, तो क्या शेष रहेगा, अम का लुक कर दिए तो क्या शेष रहेगा, व्याकरण अण का ही रहेगा, तो व्याकरण ये स्थिति बन गई। अब यहाँ पर क्या किया जाए, तो अपने पुराने सूत्र लगाए, तो ये चूंकि णित प्रत्यय है ना, तद्धितेश्व चामादेह सूत्र लग जाएगा। कहेगा कि भैया णित प्रत्यय पर हो तद्धित, तो क्या करना, अचो के जो आदि अच है उसको वृद्धि कर देना। तो व्याकरण में आदि अच कौन है, आ है, तो उसको वृद्धि कर देना। तो चलो पर्जन्य वल लक्षण न्याय ना, आ को आ ही वृद्धि हो जाएगी, लेकिन वही वृद्धि होने जा रही है तद्धितेश्व चामादेह सूत्र के द्वारा, है कि नहीं, यही होना चाहिए। लेकिन तभी ये सूत्र आया, क्या सूत्र आया, अगला वाला देखते हैं। न व्याभ्याम पदांताभ्याम पूर्वौतु ताभ्यामैच, ये सूत्र है, ध्यान से पढ़िएगा, बार बार ये सूत्र आता है, सरल ही है, एक बार यदि अच्छे से पकड़ ले तो कोई दिक्कत नहीं, हर जगह लगा सकते हैं। कितने पद है, बहुत सारे पद है। न इति अव्ययम व्याभ्याम, अरे ये व का दोनों का द्वंद्व कर लेंगे तो व्याभ्याम पंचमी द्विवचनांतम, पदांताभ्याम पंचमी द्विवचनांतम, पूर्वौ प्रथमैकवचनांतम, तु इति अव्ययम, ताभ्याम इति पंचमी द्विवचनांतम और ऐच इति प्रथमैकवचनांतम। बहुत सारे पद है ये नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 पद है, लेकिन जितना लंबा सूत्र है उतना ही सरल है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, वृत्ति पढ़ी जाए तो पदांताभ्याम यकार वकाराभ्याम परस्य न वृद्धि, यहाँ पर एक समझ लीजिए क्या कह रहा है कि पदांताभ्याम, देखो सूत्र में ही था ना, वो यवाभ्याम में विशेषण बना दिया पदांताभ्याम को, कि पदांताभ्याम यकार वकाराभ्याम, कि पदांत यकार वकार से पर में जो है उसको वृद्धि नहीं होती है, न वृद्धि ही, परस्य न वृद्धि ही, निषेध कर रहा है कि पदांत यकार वकार से पर में जो है उसको वृद्धि नहीं होती है। जैसे यहाँ पर देखो है कि नहीं है, क्या है हमारा व्याकरण ये बना था, हम लोग क्या कर रहे थे, अण प्रत्यय णित तद्धित प्रत्यय परे रहते आदि अच को क्या कर रहे थे, वृद्धि कर रहे थे। कौन है आदि अच, तो यकारोत्तरवर्ती आकार, आकार को क्या कर रहे थे, वृद्धि कर रहे थे। और जो पर्जन्य वल लक्षण न्याय नहीं कर रहे थे, लेकिन कर रहे थे, आकार को वृद्धि कर रहे थे। तो ये कह रहा है कि भैया उसको वृद्धि नहीं करना, कैसे घटाओ, तो क्या कहा है, पदांत यकार वकार से पर को वृद्धि नहीं करना। तो यहाँ पर पदांत यकार अथवा वकार है, तो देखो व्या कहा था ना, तो ये देखो क्या है, वी था ना, तो वी भी पद है ना, अरे ये भी पद होते हैं ना जो उपसर्ग भी होते हैं, तो वी आ करण ये था ना, तो वी भी पद होगा, उसी को यण किए थे तो व्य बन गया था, तो ये व्य पद है,
उसमें पद के अंत में क्या है, यकार है, तो उस पदांत यकार अथवा वकार, तो यहाँ तो यकार है, तो पदांत यकार से पर को, पर में जो आ है उसको वृद्धि नहीं करना। वही तो कहा है कि पदांताभ्याम यकार वकाराभ्याम परस्य न वृद्धि नहीं करना। तो चलो भाई, पदांत यकार, ये व्य का यकार जो है पदांत यकार है, तो उससे पर में जो भी हो उसको वृद्धि नहीं करना, तो वृद्धि नहीं करेंगे। तो क्या करना, तो कहा किंतु परंतु क्या करना, तो ताभ्याम पूर्वौ क्रमात् ऐजावागमौ स्तः। समझिए इसको क्या कह रहे, ताभ्याम मतलब उस पदांत यकार वकार से पूर्व में क्या आगम करना, तो ऐच आगम करना। आप लोग समझ लीजिए क्या करना है, ऐच आगम करना है। आयक ने ऐच मतलब क्या है, तो ऐच प्रत्याहार है, ध्यान रखिएगा बाबू, क्या है, प्रत्याहार। ऐच में कौन कौन आता है, ऐ औ दो आते हैं, तो ऐ आगम भी करता है, औ आगम भी करता है। आगम भी दो हो गए, उधर निमित्त भी दो थे, तो वही यथाक्रम से लगा देना कि पदांत यकार से पूर्व में क्या करना, ऐ आगम करना, और पदांत वकार यदि हो तो उससे पूर्व में औ आगम करना। यही तो कर रहा है, दो काम कर रहा है, पहले निषेध कर दिया प्रथम अंश में, और दूसरे अंश में ऐच आगम करा रहा है। अच्छे से बैठ गया। देखो, पदांत यकार और वकार से पर में वृद्धि नहीं होती है कि नहीं है। और क्या होता है, उस पदांत यकार वकार से पूर्व में ऐ और औ क्या होता है, क्रम से आगम होता है। तो आगम होता है तो जो मित्रवत होता है, उस यकार वकार को हटा के नहीं बैठेगा, उसके पूर्व में उसके पास ही बैठ जाएगा, है कि नहीं है। तो अब यहाँ पर स्थिति बना हमारी क्या थी, व्याकरण ये स्थिति थी। अब घटाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर पहले वो लगाओ, निषेधांश लग जाएगा ना कि भाई पदांत यकार वकार से पर को वृद्धि नहीं करना, तो प्राप्त थी, अरे वो आकार को वृद्धि यहाँ पर किसके द्वारा, तद्धितेष्वचामादेय से प्राप्त थी। लेकिन इसने कहा कि भाई पदांत यकार यदि है तो उससे पर को वृद्धि नहीं करना, तो चलो नहीं की जाए, निषेध हो गया। तो किंतु क्या करना है, उस पदांत यकार अथवा वकार, तो यहाँ यकार है तो उससे पूर्व में ऐच आगम करना। तो ऐच में से कौन सा आगम होगा, ऐ होगा कि औ होगा, तो यह है तो ऐ होगा, और व होगा तो औ होगा। तो यहाँ तो यह है तो उससे पूर्व में क्या कर लिया जाए, ऐ आगम कर देगा। तो आगम किया गया है तो यह को हटाना नहीं है, उसके पूर्व में बिठा देना है। तो यह से पूर्व में बिठाएंगे तो वह के बाद बैठेगा, तो वही या वैयाकरण ये स्थिति बन जाएगी ना। चलिए ध्यान से बिठाइए, कोई दिक्कत नहीं, सरल ही है। अरे वो पदांत यकार से पर में वृद्धि नहीं करना, उस यकार से पूर्व में ऐच आगम करना, तो ऐ आगम कर दिया है, तो वह में ऐ मिला देंगे तो वैयाकरण ये स्थिति बनेगी। और अण का उसका तो ये स्थिति च से अकार का लोप कर ही लोगे, अण का मिला दोगे तो वैयाकरण ये प्रातिपदिक बन जाएगा, और सुरुत विसर्ग को करके वैयाकरण, हाँ यही तो बन जाएगा। क्या अर्थ हो जाएगा इसका, कि व्याकरणम अधीते, कि व्याकरण को पढ़ता है, उसको भी वैयाकरण कहेंगे। अथवा तो व्याकरणम वेद, कि व्याकरण को जानता है, जानाति, ये भी कह सकते हैं, जो व्याकरण को जान लिया, पढ़ लिया, तो उसको भी कहेंगे वैयाकरण। हाँ, दोनों को कह सकते हैं। तो वही बन गया। तो सरल ये बीच में ये सूत्र आ गया लंबा चौड़ा, वो बस पदांत यकार वकार से परिवृत्ति का निषेध कर रहा है, और उस पदांत यकार वकार से पूर्व में ऐच का आगम करा रहा है। दो कार्य कर रहा है, निषेध भी और ऐच का आगम भी कर रहा है। ध्यान से वृद्धि लगाइए उसके। पदांताभ्याम यकार वकाराभ्याम परस्य न वृद्धि, ठीक हुआ। पदांत यकार वकार से पर में वृद्धि नहीं होती, पर को वृद्धि नहीं होती। किंतु परंतु ताभ्याम पूर्वौ क्रमा, ताभ्याम मतलब पदांत यकार वकाराभ्याम पूर्वौ क्रमाद ऐचौ आगमौ स्तः। ये थोड़ा गड़बड़ सड़बड़ लिख दिए हैं यहाँ, मतलब ऐचौ आगमौ ऐसा कह देना चाहिए, है कि नहीं। या तो ऐजागम लिख दे, या तो दो बताना होता। मान लीजिए दो वर्ण आ रहे, उसकी विवक्षा से द्विवचन करते तो ऐच का ऐचौ बनेगा ना। जकार कौन करेगा, वो पदांत नहीं है कि वो सब लग जाएगा, जलान जसवंती वगैरह नहीं ना लगेगा। ऐच का क्या बनेगा, ऐचौ। जैसे वाचौ बनता है ना वाच का, वैसे ऐच का क्या बनेगा, ऐचौ।
तो ऐचा वागमऊ ऐसा लिखते तो ठीक रहता। ऐचऊ आगमऊ स्तः जो कर दिए तो उसको थोड़ा काट के आप बना लीजिएगा। ऐजा वागमऊ ये नहीं बनेगा, ऐजऊ आगमऊ नहीं बनेगा, ऐचऊ आगमऊ स्तः ये कर लेना है। तो यही कर लिया बाबू, सरल ही है। ऐच आगम मतलब समझ में आया ना। ऐच नाम का कोई आगम पूरा नहीं बिठा देना, वो प्रत्याहार है तो उसमें ऐ है औ है, तो दो है तो क्रम से लगा देना। पदांत यकार से पूर्व में ऐ करना, पदांत वकार से पूर्व में औ कर देना, तो बन जाएगा आपका वैयाकरण। हाँ सरल ही है। व्याकरणम अधीते वेदवा इति वैयाकरण, ये बन गया। एक थोड़ा पदांत वकार का भी उदाहरण देखे, ये तो यकार का देख लिए, पदांत वकार का भी देखे। तो देखो एक उधर दिया है, आप देखेंगे ना सिद्धांत कौमुदी वगैरह में, तो टीका टिप्पणियों में तो वहाँ दिया है पदांत वकार का भी दिया है। क्या दिया है तो बनाया शोभन अश्वः, ऐसा समाज कर लोगे प्रादि समाज तो क्या बन जाएगा स्वश्वः, यही तो बन जाएगा। अरे शोभन अर्थ में सु रख लोगे और अश्व के साथ उसका प्रथमांत अश्व के साथ क्या कर लेंगे समास कर लेंगे, तो समास सब करके सु अश्व बचेगा। तो यहाँ पर क्या कर लिया जाए, ये संधि कर लो पहले, कोई क्या कर लिया जाए यण कर लिया जाए, तो सु अश्व में संधि यण करके उ को व हो जाएगा, तो स्वश्व मतलब अच्छा अश्व। ये तो समाज की है, अभी तद्धित की चर्चा नहीं आई, अभी तो क्या बना स्वश्व, ये बन गया। अब उस स्वश्वस्य अपत्यम ऐसे कर लो, स्वश्व मतलब अच्छा घोड़ा है ना, अच्छा अश्व, उसका अपत्य स्वश्वस्य अपत्यम ये कर लो। और स्वश्व गस और अपत्य अर्थ में वही कर लो, कौन प्रत्यय हो जाएगा, अरे तस्य अपत्यम से अण करते, लेकिन वो अकारांत है ना स्वश्व, तो अतः यहाँ से य कर लेंगे अपत्य अर्थ में। अभी सब तो आप जान ही रहे हैं, तो क्या कर लिया जाए स्वश्व गस और अपत्य अर्थ में अतः यहाँ से ई कर लिया, ई का ई रहेगा, तद्धितान्मन के प्रातिपदिक संज्ञा, गस का लुग, स्वश्व ई, ये स्थिति बन गई है ना। अब हमको यहाँ पर ध्यान देना, ई प्रत्यय भी क्या है इत है, तो तद्धितेश्व चामादेह से क्या होने जा रहा है, स्वस्व में आदि अच जो वकारोत्तरवर्ती अकार है उसको वृद्धि होने जा रही है, तद्धितेश्व चामादेह इस सूत्र के द्वारा। लेकिन ये सूत्र तभी लग जाएगा न व्याभ्याम पदांताभ्याम पूर्वोतुताभ्याम ऐच, कैसे कटा उसको, तो वहाँ पर ध्यान देना, इसीलिए दिखाए थे वो सु अश्व में सु भी पद होता है ना अंतर्वर्ती विभक्ति मान के, तो यण करके स्व और अश्व मिला के स्वश्व बना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा पदांत यकार अथवा वकार, तो क्या यहाँ मिल रहा है, तो पदांत वकार मिल रहा है। अरे वो स्व जो यण किया वो सु के उ को न किया था, तो पदांत वकार ही है वो, तो पदांत वकार से पर को वृद्धि नहीं करना। तो देखो पहले तो वो अकार को जो वृद्धि प्राप्त थी तद्धितेश्व चामादेह से उसको क्या कर दिया, निषेध कर दिया, और किंतु क्या करना, वो वृद्धि न करके क्या करना, उस पदांत यकार वकार से पर में, तो वकार से पूर्व में क्या करना ऐच आगम करना, तो ऐच में से कौन सा होगा, तो दूसरे को दूसरा, तो वकार के पूर्व में क्या कर लिया जाए औ कर लिया जाए, तो वह से पूर्व में कर लिया जाए तो औ को मिल जाएगा सौ में, तो सौ वश्व ई ये बन जाएगा सौ वश्व ई, और सौ वश्व में अकार का क्या कर लिया जाए रेस से तीचा से लोप कर लिया जाए, मिला दिया जाए, सौवश्वी शुरुत्व विसर्ग सौवश्वी ये बनाते हैं कि अच्छे घोड़े की संतान, अच्छे अश्व की संतान, सौवश्वी ये बन जाता है। तो ये आपको पदांत वकार का उदाहरण भी दे दिया, समझ में आया। अरे पदांत यकार वकार से पर को वृद्धि नहीं करना और उस पदांत यकार वकार से पर में ऐच का आगम कर देना, सरल सरल सूत्र है, कुछ है नहीं इसमें, आया ना। ऐच का ऐच आगम करना है, ऐ औ आगम कर देना है, ठीक हुआ। उसके पूर्व में तो पदांत यकार रहेगा तो उसके पूर्व में ऐ, और पदांत वकार रहेगा तो उसके पूर्व में औ ये आगम कर देना है, ठीक। आगे सब जगह अब ये ध्यान रखना है आपको, है ना, पदांत यकार वकार स्थल में ये ध्यान रखना। चलिए तो ये बन गया। तो तदधीते तद वेद आया कि नहीं, कि द्वितीयांतात समर्थात कृत संदेहे प्रातिपदिकात भी जोड़ दो, कोई बात नहीं। अधीते वेद वा अर्थे, अधीते इति अर्थे वेद वा, वेद इति अर्थे वा अणवास्यात्, ये कर लेना, दोनों में से कोई अर्थ में कर सकते हो। चलो फिर आगे क्या आया, अब आगे चले, क्या आया, क्रमादिभ्यो वुन, यही सूत्र आया, क्या आया, क्रमादिभ्यो वुन,
तो देखो वही है 4 2 61, वही आ रहा, तदधीते तद्वेद आ जाएगा पूरा पूरा अधिकार इसमें भी। तो क्रमादिभ्यो वुन 2 पदे क्रमादिभ्य इति पंचमी बहुवचनांतम वुन इति प्रथमैक वचनांतम। क्रम आदि एक गण बना दिया, तो क्रम आदि गण पठित द्वितीयांत से क्या होता है, वुन प्रत्यय होता है, लेकिन किस अर्थ में, तो अधीते अर्थ में होता है चाहे वेद अर्थ में होता है। तो वृत्ति बना लेना कि द्वितीयांतात, अथवा तो बहुवचन किया है तो द्वितीयांतेभ्य क्रमादिभ्य अधीते इति अर्थे वेद इति अर्थे वा वुन वा स्यात्, यही कर लेना। 10 नंबर देखो लिख दिए होंगे, द्वितीयांत क्रमादिभ्य अधीते वेद इति अर्थे वुन इति सूत्रार्थ। शॉर्ट में ही लिख देते हैं, सरल ही है, वुन प्रत्यय करने वाला सूत्र है अधीते और वेद अर्थ में। तो ये उसका अपवाद हो जाएगा, क्या करना, अण का विशेष हो गया है। तो चलो कर दिया जाए। क्रमादिगण में अब कौन आते हैं, तो 3-4 उदाहरण दे दिए। क्रमादिगण आप पूरा देख लीजिएगा कौन कौन आते हैं, ठीक है ना। तो उन सब से द्वितीयांतों से ये वुन प्रत्यय हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले है क्रम ही है इसमें, तो क्रमम अधीते, क्या कर देंगे, क्रमम अधीते। अरे वो वेद में आता है ना, संहिता पढ़ते हैं, फिर उसके बाद पद पढ़ते हैं, उसके बाद क्रम पढ़ते हैं, उसकी बहुत सारी वो सब है ना। तो अरे जैसे फिर घन आता है, जटा पाठ आता है, क्या क्या आता है सब है ना, तो वो सब पढ़ते हैं ना। तो उसमें पद क्रम, तो वही क्रमम अधीते कि क्रम को पढ़ता है, अथवा तो क्रमम वेद, क्रम को जानता है। दोनों में से कोई भी कर सकते हो, तो दोनों हम लोग साथ में चलाते हैं। क्रमम अधीते वेद वा, कि क्रम को पढ़ता है अथवा तो जानता है। ये विग्रह कर लेंगे, अलौकिक विग्रह कर लो। क्रम अम द्वितीयांत से करना, क्रम अम और अधीते चाहे वेद अर्थ में क्या कर लिया जाए, अरे तद अधीते तद वेद से अण होने जा रहा था, लेकिन क्रमादिभ्यो वुन ने क्या कर दिया, वुन कर दिया, तो वुन कर दो। वुन का क्या बचेगा, वु बचेगा। तो क्या स्थिति बन जाएगी, क्रम अम वु, तदिदान मान के प्रातिपदिक संज्ञा और अम का लुक कर देंगे, क्रम वु ये बन जाएगा। अब वुन में तो कोई ईतणित तो कुछ है नहीं, ईतणित कित तो आदि वृद्धि का तो कोई निमित्त है नहीं, तो वो तो करनी नहीं है। चलिए तो क्या किया जाए, फिर इधर वु को क्या कर दिया जाए, यू और अनाको से क्या कर दिया जाए, यू को अन और वु को अक करते हैं तो अक कर दिया जाए यू और अनाको से। तो क्या स्थिति बन जाएगी, क्रम अक ये बन जाएगा। और इधर ये से से आकार का लोप तो कर ही देंगे, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, संज्ञा हो जाएगी। तो क्रम क ये बन जाएगा, सुरुत विसर्गो क्रम कह, कि क्रम को पढ़ता है अथवा तो क्रम को जानता है ना। चलिए तो क्रम कह। ऐसे ही क्रमादिगण में और भी शब्द आए हैं, जैसे पद आया है तो पदम अधीते, चाहे पदम वेद, पद को पढ़ता है चाहे जानता है। और वही संहिता पद क्रम बताए ना आपको, तो वही तो पदम अधीते, पद को पढ़ता है चाहे पदम वेद, पद को जानता है। चलो तो पद हम से क्या कर लिया जाए, यही प्रक्रिया रखनी है, समान नहीं है। तो इस अर्थ में वुन कर लिया जाए, वुन का वो रहेगा, आदि को वृद्धि करनी नहीं है। तो अक करके अकार का लोप करके यसे च से मिला देना, पद कह बन जाएगा, क्रम कह पद कह। फिर क्या आया, शिक्षक, देखो शिक्षक आ गया, बहुत प्रसिद्ध शब्द हम लोगों का। तो शिक्षाम अधीते वेद वा, शिक्षा को जो पढ़ता है अथवा तो जान लिया है, जानता है कि नहीं, उसको कहेंगे शिक्षक। तो क्या कर लेंगे, शिक्षा अम और वुन प्रत्यय कर लिया जाए, क्रमादिगण का ये है तो वुन कर लिया, अक कर लिया, और इधर यह से आकार का लोप कर दो, आदि उसको वृद्धि करनी नहीं है। तो शिक्षक सुरुत विसर्गो शिक्षक, कि शिक्षा को जो पढ़ता है वो भी शिक्षक, और शिक्षा को जो जानता है वो भी शिक्षक, दोनों अर्थ हो जाएंगे। मीमांसक, तो मीमांसा शब्द भी आया है, तो मीमांसाम अधीते वेदवा, मीमांसा को जो पढ़ता है चाहे जानता है। मीमांसा आम से कर लो, वही प्रक्रिया है, वुन कर लेना है, क्रमादिगुण का है तो अक कर लेना है, आकार का यसे से लोप कर लेना है, वृद्धि करनी नहीं है, निमित्त है नहीं तो निकित का। तो मीमांसक आया कि नहीं, बहुत प्रसिद्ध शब्द है। तो मीमांसक नहीं कहते हैं, ये मीमांसक है। मीमांसक है मतलब क्या, मीमांसा पढ़ता है या तो मीमांसा को जानता है, यही तो कहते हैं मीमांसक। तो यही 4 उदाहरण क्रमादिगण के दे दिए, क्रमादिभ्यो वन बन गया।
ठीक है। चलिए अब एक शब्द आप लोग देख लीजिए, हो गया यहाँ। तो इन्होंने बस दो ही तद अधिक तद वेद दिया, सिद्धांत कौमुदी में थोड़े बहुत और भी दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी सिद्धांत कौमुदी पढ़ेंगे। तो अब आप अपने से भी देख सकते हैं उन सूत्रों को। अरे आपको प्रक्रिया पता चली गई वेद अदित्य में क्या होता है, तो बस वही सूत्र पढ़ लीजिए। कोई विशेष प्रत्यय कराने वाले होंगे तो आप अपने से बना सकते हैं, और बाकी तो सिद्धांत कौमुदी पाठ करेंगे तो उसमें होगा। ठीक है। चलिए अब एक प्रसिद्ध शब्द हम लोग नैयायिक कहते हैं ना, तो वहाँ पर भी ऐसे कर लेंगे, न्यायम अधीते वेदवा। क्या कर लेंगे? न्यायम अधीते वेदवा। न्याय को पढ़ता है चाहे न्याय को जानता है, उसको कहते हैं नैयायिक। कैसे बना भैया? तो देखो पहले तो न्याय शब्द को ही जानो। नी उपसर्ग है, नी उपसर्ग पूर्वक इन गतो धातु से क्या कर लिया जाए? अरे कोई घय आदि प्रत्यय कर लिया जाए। तो और घय में ईट है तो इधर क्या कर लिया? अचोयणीति से ई को वृद्धि आई कर लिया जाए, आय आदेश कर लिया जाए, तो नी आयो, और नी को यण कर लिया जाए उपसर्ग की ई को, तो न्यायो ये बन जाता है। तो न्यायम अधीते, ये जाने रहे ना। तो न्यायम चाहे और अधीते चाहे वेद अर्थ में क्या कर लिया जाए? तो ये तद अधीते तद वेद तो अण प्रत्यय करा रहा था, लेकिन तब नैयायिक नहीं ना बनेगा। तो वहाँ ध्यान रखिएगा, विशेष सूत्र है। कौन सूत्र है? क्रतुक्थादि सूत्रांता ठक। क्रतु उक्थादि, उक्थादि एक गण बनाया, तो उक्थादि जो गण बनाया ना उसमें न्याय शब्द, न्यास शब्द और भी बहुत सारा उक्थादि गण लंबा चौड़ा है, देखिएगा सिद्धांत कौमुदी में। तो उसमें न्याय आया, तो उससे क्या होता है? क्रतुक्थादि सूत्रांता ठक। ठक प्रत्यय कराने वाला है, किस अर्थ में? तदधित्य तदवेद, इसी अर्थ में कराता है। तो चलो कर लिया जाए, तो क्या कर लेना है? यहाँ पर ठक कर लेना है। क्रतुक्थादि सूक्तांतात क्रतुक्थादि सूत्रांतात ठक, देख लीजिएगा। तो ये कर लिया जाए, यहाँ पर क्या कर लिया जाए? अब न्यायम और ठक कर लिया जाए, ठक का ठ रहेगा, तद्धित अनुमान के प्रातिपदिक संज्ञा, और अम का लुक कर दिया जाए, न्याय ठ। और ये न्याय जो है सुसुप्तांत कुछ है नहीं, इस प्रत्यांत उस प्रत्यांत, चाहे उगंत चाहे तांत तो है नहीं, अकारांत है। तो यहाँ पर वो ईसुसुप्तांत ठ, ईसुसुप्तांत कह से क आदेश तो ठ को होगा नहीं, तो वही ठ से कह से क्या कर लिया जाए? अम से परे ठ को पूरे को इक आदेश कर लिया जाए। तो कर लो, क्या कर लोगे? न्याय इक, ये कर लेना है, न्याय इक। बस ये ठ आए तो अब ध्यान रखना है कि सुसुप्तांत कह से क करे कि ठ से कह से इक करे। तो चलो देख लेना है, सरल ही है। तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? इक हो जाएगा। तो न्याय इक ये बन गया। अब क्या करना है? यहाँ पर ध्यान दो, ठक जो था कित था ना, तो कित था, तो यहाँ पर क्या है? आदि अच को वृद्धि प्राप्त है ना। अरे पर्जन्य लक्षण न्याय ना, आपको आ ही वृद्धि प्राप्त है, तो वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन तभी ये सूत्र आएगा ना, न व्याभ्याम, क्योंकि ये जो है ये नी था, उसके ई को जो किए थे, तो नी भी उपसर्ग था तो पद होता है। तो पदांत यकार आपको मिल गया, उस पदांत यकार से पर को वृद्धि नहीं करना, और उस पदांत यकार से पूर्व में क्या कर देना? और ऐ का आगम कर देना। तो यह से पूर्व में ऐ का आगम कर लेंगे, तो न में मिला देंगे, तो नई या य इक, ये स्थिति बनी ना, नैयाय। अरे न्याय था तो य से पूर्व में आई किए तो न में मिल गया, तो नैयाय हो गया ना, तो नैयाय इक ये बन गया। अकार का ये स्थिति च से लोप कर दो, नैयायिक, शुरू तो विसर्गो नैयायिक, ये बन जाता है ठक प्रत्यय करके। तो चलो नैयायिक आया ना। न्यायम अधीते वेदवा, न्याय को जो पढ़ता है चाहे जानता है उसको कहेंगे नैयायिक। तो ऐसे अन्य बहुत सारे शब्द हैं, उसको देख करके आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और तदधिते तदवेद तो सामान्य सूत्र है ही, है ना, कोई विशेष नहीं करेगा तो यण प्रत्यय तो कर ही देगा। चलिए, तो इसी के साथ ये अर्थ भी हो गया। इति रक्ताद्यर्थका, इसी के साथ ये जो रक्ताद्यर्थक प्रकरण है इसकी परिसमाप्ति हुई। तो रक्त आदि अर्थ में बहुत सारे आए है कि नहीं, तो उन अर्थों में प्रत्ययों को हमने जाना है, और ये प्रत्यय, ये प्रकरण की परिसमाप्ति हुई, यहीं पर रखा जाए, है कि नहीं है। इति रक्ताद्यर्थका, अगले पाठ अथ चातुरर्थिका। अब छोटे छोटे प्रकरण हैं, लेकिन चलिए अब प्रकरण समाप्ति हो रही, तो इस पाठ को यहीं रखा जाए। अगले पाठ में हम चातुरर्थिक प्रकरण को भी देखेंगे, देखते हैं उसमें क्या अर्थ में कौन प्रत्यय किस सूत्रों से होता है, सब देखेंगे। लेकिन सरल ही है, रखा जाए। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।